दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। क्या बीजेपी के राज में संविधान से खिलवाड़ एक मजाक हो गया है? क्योंकि पिछले कई दिनों से ये नोटिस किया जा रहा है कि जिसको देखो वही मुंह उठा के बोलने लगता है कि ये देश हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, इस देश को हिंदू राष्ट्र बन जाना चाहिए। और इस बीच इस पूरे मामले में एंट्री हो गई है यादव जी की, बाबा यादव जी, बाबा रामदेव जी। रामदेव ने किस तरीके से आज संविधान की खिल्ली उड़ाई है, संविधान का मजाक उड़ाया है, संविधान का अपमान किया है। आपको दिखाएंगे किस तरीके से पूरे देश में इनके बयान पर बवाल मचा हुआ है। दोस्तों बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात होगी आरएसएस चीफ मोहन भागवत की। आरएसएस चीफ मोहन भागवत पिछले कई दिनों से सुर्खियों में हैं और कर्नाटक में उनके कार्यक्रम पर बैन लगाने की समय तैयारी हो रही है। कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियंक खड़गे इस समय आरएसएस के खिलाफ खड़े हो गए हैं। पहली बार किसी राज्य के गृह मंत्री ने सीधे आरएसएस से सवाल पूछा, न सिर्फ सवाल पूछा बल्कि आरएसएस को कटघरे में खड़ा किया प्रियंक खड़गे ने और कहा कि अब तो आरएसएस को रजिस्टर्ड होना ही पड़ेगा। अगर कोई एनजीओ है तो उसे रजिस्टर्ड होना पड़ेगा और आरएसएस को भी ऐसा करना पड़ेगा। आरएसएस को भी कानून के दायरे में लाना होगा। संविधान से ऊपर कोई भी नहीं है। इस बीच आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने हिंदुओं को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया है। कहा जा रहा है कि उन्होंने हिंदू हिंदू में बंटवारा किया है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि वो अम्बेडकरवादियों से खौफ खाते हैं, अम्बेडकरवादियों से डर गए हैं, क्योंकि अम्बेडकरवादी बाबा साहेब के संविधान पर चलता है। दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर भागवत ने कहा क्या है जिसके बाद बवाल मचा है। उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि भारत में 4 तरह के हिंदू हैं। पहले वो जो गर्व से कहते हैं कि हम हिंदू हैं, दूसरे वो जो कहते हैं कि हम हिंदू हैं तो क्या इसमें गर्व करने वाली कौन सी बात हो गई। तीसरे वो लोग हैं जो कहते हैं धीरे बोलो हम हिंदू हैं, अगर आप हमसे घर में पूछोगे तब हम बताएंगे कि हम हिंदू हैं। और चौथे वो लोग हैं जो ये भूल गए कि वो हिंदू हैं, या फिर जिन्हें भूलने के लिए विवश किया गया कि वो हिंदू हैं। अब ये चौथी कैटेगरी कौन सी है दोस्तों? क्या आप लोग पता कर पा रहे हैं? क्या आप लोग समझ पाएंगे ये चौथी कैटेगरी कौन सी है? ये जिस चौथी कैटेगरी का यहाँ जिक्र हो रहा है वो तमाम धर्मों के लोग, साथ ही साथ जो दलित समाज, खास तौर से वो जो कट्टर अम्बेडकरवादी है, जो अम्बेडकर का अनुयायी बन चुका है, जो खुद को हिंदू कहलाना पसंद नहीं करता है। जैसे अभी अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो इस समय एक लड़की बड़ी ज़्यादा वायरल है, नेहा भारती, आप लोगों ने नाम सुना होगा। ये तो साफ साफ कह रही हैं कि भैया हम हिंदू नहीं हैं, हम दलित हैं। और हमें दलित किसने बनाया? ऊंची जाति के लोगों ने दलित बनाया। हम दलित पैदा नहीं हुए थे, हमें बांटा गया, बंटवारा किया गया। दोस्तों बिना देर किए नेहा भारती का ये बयान आप सुनिए जरा। हिंदू समाज से नहीं, दलित समाज से आती हूँ मैं। अपने आप हिंदू नहीं मानते आप? नहीं, मैं नहीं मानती। मैं बिल्कुल नहीं मानती, क्योंकि हिंदू ही दलितों को दलित मानते हैं भाई। वो नहीं मानते हिंदुओं को हिंदू और दलितों को हिंदू। आप एक बात बताइए, लगातार अभी भी, मैं कुछ दिन की बात पहले बता रही हूँ, 1 हफ्ते पहले की बात बता रही हूँ, 2 बच्चे थे और वो बहनों का 2 लौते भाई थे, 2 बहनों के, उन दोनों को मंदिर में जाने की वजह से मार दिया है ना। सिर्फ मंदिर में घुसने की वजह से मार दिया क्योंकि तू दलित है। उससे पहले मैं घटना दिखाऊं, एक बच्ची को लेकर वो दर्शन कराने जा रही है, एक दलित महिला मंदिर में, उसको पंडित ने इतनी बुरी तरह लात मारी उस बच्चे को कि बच्चे की जान चली गई। ऐसे ऐसे आपके साथ सीन हो रहे हैं और आप कह रहे हैं कि भाई हम हिंदू हैं। कैसे हिंदू हो गए? बाबा साहेब जिन्होंने संविधान लिखा, उनके ही मतलब ऑफिस में काम करने वाला एक इंसान जो नौकर है उनका, वो उनके हाथ से छुआ हुआ पानी भी इतनी दूर से उनको दे रहा है ताकि अशुद्ध ना हो जाए। ऐसी चीजें देखिए तो मैं कैसे बोलूं अपने आप को हिंदू? तो भागवत जैसे लोगों को और उन लोगों को, खास तौर से जो लोग हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, उन्हें नेहा भारती जैसे वक्ताओं को भी वक्त निकाल कर सुनना चाहिए। भागवत यही नहीं रुके। जब उनसे पूछा गया कि हिंदू क्या है तो उन्होंने कहा कि हिंदू संज्ञा नहीं है, ये तो विशेषण है। मतलब ये विशेषण है, ये एक एडजेक्टिव है। और भागवत यही नहीं रुके, उन्होंने कह दिया कि भारत में रहने वाले सभी लोग हिंदू हैं। सोचिए दोस्तों, सभी लोगों को हिंदू बना दिया गया। भागवत ने सबको हिंदू बना दिया। तो हिंदू क्या है? धर्म है या जीवन जीने की पद्धति है? ये हिंदू शब्द आया कहाँ से? इस सवाल का जवाब भी भागवत ने दिया। इस सवाल के जवाब में भागवत ने कहा कि हिंदू शब्द विदेश से आया है। ये जो हिंदू शब्द है ये विदेश से आया है। तो जब एक हिंदू नाम का धर्म है
तो सभी भारतीय हिंदू कैसे हो जाएंगे? ये दोस्तों अपने आप में गौर करने वाली बात है। भागवत आखिर लगातार हिंदू हिंदू क्यों कर रहे हैं? क्या ये लोग देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं जहां सिर्फ एक धर्म के लोग रह पाएं? दोस्तों ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि हमारा देश संविधान से चल रहा है और हमारे संविधान में लिखा है कि हमारे देश का कोई भी धर्म नहीं है, क्योंकि यहाँ कई जाति के लोग, कई धर्म के लोग निवास करते हैं। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। शायद भागवत जी ने संविधान को सही तरीके से पढ़ा नहीं, या फिर पढ़ा लेकिन भूल गए, और अगर नहीं भूले तो फिर ये संविधान का अपमान नहीं माना जाएगा? आखिर सभी भारतीय हिंदू कैसे हो सकते हैं? जो शब्द विदेश से आया वो आखिर धर्म कैसे बन गया? हालांकि अभी हिंदू धर्म को सनातन धर्म बोला जा रहा है, लेकिन जो अम्बेडकरवादी हैं खास तौर से, वो खुद को हिंदू नहीं मान रहे हैं। एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाया नेहा भारती का, ऐसे सैकड़ों लोग हैं। तो भागवत ने यहाँ सारे भारतीयों को हिंदू कह दिया। अगर कल को कोई खड़ा होकर ये कह दे कि भारत में रहने वाले सभी लोग मुस्लिम हैं, सभी लोग ईसाई हैं, सभी लोग बौद्ध हैं, तब क्या रिएक्शन होगा? क्या कोई ऐसा बोलने की हिम्मत करेगा? और भागवत किस हैसियत से ये बातें कर रहे हैं? भागवत हैं क्या वो किसी संवैधानिक पद पर बैठे हैं? आखिर भागवत लगातार हिंदू हिंदू क्यों कर रहे हैं? और ये जाति किसने बनाई, ये बड़ा सवाल है। एक धर्म में इतनी जातियां कैसे हो गई? और जाति बनाई तो ठीक, जाति तो हर धर्म में हो सकती है, लेकिन जाति के नाम पर भेदभाव कब रुकेगा? जाति के नाम पर खुद को श्रेष्ठ बताया गया, दूसरे को नीचा बताया गया, ये कौन सा धर्म है भाई? तो यहाँ भागवत अपने ही बयानों में घिरे हुए नजर आ रहे हैं। भागवत जिस तरीके से बयान देते हैं वो अपने बयानों में घिर जाते हैं। एक बार फिर से वो ऐसा बयान देकर फंस गए, और उनके बयान से जो हिंदू समाज है वो खुद ही नाराज़गी जाहिर कर रहा है। तो जहां भागवत देश में 4 तरह के हिंदू की बात करते हैं, तो वहीं बाबा रामदेव जो सरकार के बहुत खास माने जाते हैं, जिनको सरकार का आशीर्वाद मिला हुआ है, अब बाबा रामदेव के सुर बदल रहे हैं। बाबा रामदेव ने आज एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। बाबा रामदेव ने कहा कि ये देश हिंदू राष्ट्र बनकर ही रहेगा। शायद बाबा रामदेव भूल गए कि ये देश संविधान से चलता है, अंबेडकर के संविधान से चलता है, जो कहता है कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। तो सबसे पहले दोस्तों जान लेते हैं कि बाबा रामदेव ने बयान क्या दिया है। बाबा रामदेव ने कहा है कि किसी को भी हिंदू राष्ट्र से डरने की ज़रूरत नहीं है। हम सभी के पूर्वज सनातनी हिंदू आर्य वैदिक थे, ये हमारे सामने बिल्कुल साफ लिखा है। कुछ लोग पूछते हैं कि अगर हिंदू राष्ट्र बन गया तो मुस्लिम कहाँ जाएंगे? बस अपने पूर्वजों की परंपराओं को अपना लीजिए। आप दाढ़ी रखे हैं, कटवा लें, अपनी पसंद की कोई पोशाक पहन लें, लेकिन अपना चरित्र अपने पूर्वजों जैसा रखें। हिंदुस्तान में मुसलमानों और ईसाइयों के लिए कोई खतरा नहीं है। तो यहाँ बाबा रामदेव कह रहे हैं कि जो मुस्लिम हैं दाढ़ी रखे हैं तो कटवा लें। दोस्तों ये क्या है, ये कैसा बयान है? पहले तो खुद रामदेव को अपनी दाढ़ी कटवा लेनी चाहिए अगर ऐसा है तो। अगर दाढ़ी किसी धर्म की पहचान है तो सबसे पहले बाबा रामदेव को ये पहल करनी चाहिए, आसाराम को ये पहल करनी चाहिए, राम रहीम को ये पहल करनी चाहिए कि वो लोग भी दाढ़ी कटवा लें। रामदेव के इस बयान के बाद पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है। कांग्रेस के नेता, वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मैं भारत के संविधान में विश्वास रखता हूं, संविधान में हर किसी के विश्वास के लिए जगह है, लेकिन ये सब संविधान के दायरे के भीतर है, उससे अलग नहीं। संविधान में सब कुछ शामिल है। ये हर व्यक्ति और नागरिक के सोच की रक्षा करता है, सभी धर्म को सुरक्षित रखता है। आप इसे जिस नाम से चाहें पुकार सकते हैं। तो यहाँ लगता है रामदेव को संविधान का पाठ पढ़ाने की ज़रूरत है, या फिर वो संविधान का पाठ पढ़कर नादानी कर रहे हैं, भूल कर रहे हैं। संविधान का अपमान करना एक भूल है। संविधान का अपमान करना अच्छे नागरिक की पहचान दोस्तों कतई नहीं हो सकती। वहीं इस पूरे मामले पर शिया धर्मगुरु सैफ अब्बास ने कहा है कि ये देश बाबा साहेब के संविधान से चल रहा है, बाबा साहेब के संविधान से ही चलेगा। ये देश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र ही रहेगा, जहाँ सभी धर्मों के लोग रह रहे हैं, सभी जातियों के लोग रहते हैं, और किसी को किसी के धर्म में दखल देने की ज़रूरत नहीं है। सबको सबकी आस्था का सम्मान करने की ज़रूरत है। और भारत में रहने वाले लोग सभी हिंदू नहीं हैं, भारत में कई धर्मों के लोग निवास करते हैं। ये बात भागवत को भी दुरुस्त कर लेनी चाहिए। और भागवत जो लगातार हिंदू हिंदू कर रहे हैं, हिंदू में बंटवारा कर रहे हैं, कहा जा रहा है वो अपनी पार्टी के लिए कहीं ना कहीं गड्ढा खोदने का काम कर रहे हैं।
क्योंकि इस समय जो भारतीय जनता पार्टी है वो चारों तरफ से घिरी हुई है। भारतीय जनता पार्टी राजनीति किस पर करती है? धर्म की राजनीति करती है, मंदिर मस्जिद की राजनीति करती है, तुष्टीकरण की राजनीति करती है कि हिंदू उसकी तरफ हो जाएं, सब लोग हिंदू बन जाएं, उसके बाद बीजेपी को वोट कर दें। यही भागवत चाहते हैं और इनका ये बयान बहुत पॉलिटिकल बयान है। हालांकि लोग अब समझदार हैं, जो अम्बेडकरवादी हैं बहुत समझदार हो गए हैं और इस देश में जो भी अम्बेडकरवादी हैं, जो संविधानवादी हैं, वही असली नागरिक माने जाएंगे। जातिवादी कभी भी असली नागरिक नहीं हो सकता, चाहे वो सत्ताधारी पार्टी से क्यों ना संबंध रखता हो। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इन तमाम खबरों को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? क्या देश को हिंदू राष्ट्र बनाना आसान होगा? राय दीजिएगा। धन्यवाद।